तो सबसे पहले हम लोग लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जो होमवर्क में मैंने तुम लोगों को दिया था। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है, लेट ए बी सी एंड ए बी सी डैश बी टू नॉन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल विथ साइड ए बी is 4 and AC dash is equal to 2 under root 2 and angle B is equal to 30 डिग्री। तो यहाँ पे जो दो ट्राइंगल है ABC एंड ABC डैश, इन दोनों के अंदर एंगल B तो है ही सही, देन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिफरेंस। तो सबसे पहले जो ये वैल्यू गिवन है इसके अकॉर्डिंग हम लोग एक ट्राइंगल जो है बनाने की कोशिश करते हैं। क्लियर? तो हम लोग कुछ इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ट्राइंगल का। ये बोल लेते हैं हम लोग कि भाई ये बेस है और इधर से हम लोग एक लाइन बनाते हैं कुछ इस तरीके से बना लेते हैं। चलो यहाँ तक इसको रखते हैं हम लोग। क्लियर? तो ये क्या, इसको हम बोल देते हैं B ताकि ये दोनों में रहेगा। इसको हम लोग पॉइंट बोल देते हैं A, इसको हम क्या बोल देते हैं, पॉइंट A। और ये वाला जो है हमारा ये कौन सा है, पॉइंट B। अब हम लोगों को जो बनाना है वो C बनाना है। तो C और C डैश हमें दो पॉइंट लेने हैं और इस तरीके से लेने हैं कि A से C की और A से C डैश की जो लेंथ है वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। क्लियर? तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं इधर A पॉइंट से। एक तो हम बना लेते हैं C डैश। क्लियर? तो एक हम बना लेते हैं कुछ इस तरीके से, इसको नाम दे देते हैं हम लोग C डैश या फिर C भी हम नाम दे सकते हैं इसको, है ना। तो यहाँ पे हम लोग दे देते हैं इसको C डैश नाम। अब हमें एक और ये तो हमारा ट्राइंगल हो गया A B C डैश। अब हम लोगों को ट्राइंगल A B C बनाने की भी जरूरत है। तो हमें A से एक लाइन इस तरीके से बनानी होगी कि A C डैश की जो लेंथ है और इसकी जो लेंथ है, दोनों की लेंथ क्या रहे, इक्वल। तो हम इतना मान लेते हैं कि भाई ये यहाँ तक आ रही है, इसको हम बोल देते हैं C पॉइंट। अब देखो ये एंगल B है, एंगल B गिवन है, ये इसकी जो वैल्यू है वो एंगल B की कितनी वैल्यू गिवन है, इसकी 30 डिग्री। और हमें क्या क्या गिवन है वो हम डायग्राम के अंदर लिख देते हैं। AB हमें 4 गिवन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस। और AC डैश और AC जो है ये दोनों इक्वल हैं और इनकी वैल्यू कितनी है, 2 अंडर रूट 2 ये गिवन है, 2 अंडर रूट 2। क्लियर? अब देखो कंफ्यूज नहीं होना है, C और C डैश को तुम इंटरचेंज भी कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो दोनों इक्वल है ना। तो C डैश में इसको लिख सकता हूँ और इसको क्या लिख सकता हूँ, C। ये दोनों इंटरचेंज हो सकते हैं। बस A से C और A से C डैश की जो वैल्यू है हम लोगों को वो क्या रखनी है, सेम रखनी है। तो चलो अब हम लोग सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल ABC के अंदर देखते हैं, ट्राइंगल ABC की तरफ। और हम लोग कैसे आगे बढ़े वो देखने के लिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हमें फाइंड क्या करना है, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिफरेंस। तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है भाई, ऑफ डिफरेंस। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिफरेंस होता है जैसे मान लो तुम्हें A और B के डिफरेंस के एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब हम लोग A माइनस B मॉड फाइंड करना चाहते हैं, है ना। मतलब बड़े में से छोटे को माइनस करना चाहते हैं। तो क्या बोल रहा है ये, डिफरेंस बिटवीन एरियाज ऑफ दिस ट्राइंगल। तो यहाँ पे जो हमें फाइंड करना है ना वो ये फाइंड करना है हमें, एरिया ऑफ बड़ा ट्राइंगल कौन सा है, AC डैश B या ABC डैश भी बोल सकते हैं हम लोग इसको। क्या बोल सकते हैं हम लोग इसको, A B और C डैश, ABC डैश माइनस एरिया हमें निकालना है ABC। तो ये छोटा वाला ट्राइंगल आ जाएगा, वो कौन सा आ जाएगा ट्राइंगल, एरिया ACC डैश, ACC डैश, है ना। तो मेन बात ये है कि हमें ACC डैश का एरिया फाइंड करना है यहाँ पे। तो ACC डैश का एरिया फाइंड करने के लिए हमें देखो यहाँ पे क्या क्या चाहिए, हमें 2 रूट 2 यहाँ पे पता है, 2 रूट 2 पता है, दो साइड पता है। अगर एक और साइड भी हमें पता लग जाती है या फिर कोई एक एंगल पता लग जाता है, देन वी कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्राइंगल ACC डैश। तो सबसे पहले ना हम लोग इस ट्राइंगल को फाइंड करने की, एंगल को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो इस एंगल को कैसे फाइंड करें, देखो C के सामने हमारे पास साइड है 4 और 30 के सामने भी साइड है 2 रूट 2। तो हम साइन रूल यूज करते हैं, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, साइन रूल यूज कर रहे हैं किसके अंदर, ट्राइंगल ABC के अंदर। ट्राइंगल ABC अगर हम यहाँ पे साइन रूल अप्लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन क्वांटिटी, तो गिवन क्वांटिटी हमारे पास जो है वो क्या है भाई, 2 रूट 2 के सामने क्या है, साइन 30। तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन 30 अपॉन 2 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू। इसी तरीके से हम लोग इस एंगल को मान लेते हैं, ये फाइंड करना है हमें थीटा।
तो हम क्या लिख सकते हैं भाई, साइन थीटा अपॉन इसके सामने क्या है 4, तो हम इस तरीके से साइन थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो साइन थीटा हमें कितना मिलेगा, ये कितना होता है 1/2, तो ये 1/2 ही नीचे 4 हो जाएगा, तो 4 से 4 कट के साइन थीटा की वैल्यू आ रही है 1/√2। अब देखो इसको देखकर हमें ऐसा लगेगा कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2। ऑब्वियसली हम लोग क्या बोलेंगे, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब देखो अगर हम थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री ले रहे हैं तो ये एंगल हमारा 45 हो जाएगा, है ना। बट एंगल अगर हम ये लेते भी हैं तो ऐसा हमें डायग्राम से नहीं लग रहा कि ये 45 होगा, क्योंकि अगर ये 45 होगा तो ये 135 होगा इस तरफ वाला। तो ये एंगल तो हम लोगों को क्या लग रहा है, छोटा लग रहा है, लेफ्ट हैंड साइड वाला बड़ा लग रहा है। तो जैसा डायग्राम हमें सजेस्ट कर रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग अगर वैल्यू लेते हैं तो हम लोगों को ये 45 की जगह यहाँ पे क्या लेना होगा, 135 डिग्री। क्या लेना होगा, 135 डिग्री। इस बात का हमें ध्यान रखना है। ये एक छोटी सी बात है जो इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को करेक्ट लेनी है ना। तो अगर ये 135 हो गया तो इस तरीके से हम लोगों के पास ये मिल जाएगा, ये कितना हो जाएगा 135। क्लियर। अब देखो अगर ये सॉरी ये 135 नहीं है, ये एंगल तो छोटा बता रहा हूँ ना मैं तुम्हें। तो ये एंगल हम लोग कितना ले लेंगे 45 डिग्री, क्योंकि 45 135 कितने हो जाएंगे टोटल मिलके 180। तो ये 45। अब देखो यहाँ पे दो साइड्स इक्वल है ना, कौन कौन सी, ए सी डैश, AC और AC से दोनों इक्वल है। तो इन दोनों की इक्वल होने की वजह से ये एंगल भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री। अब ये 45 ये 45, तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल क्या होगा 90 डिग्री होगा। तो इसका मतलब हमें जिस ट्राइंगल का एरिया निकालना है वो ट्राइंगल 90 डिग्री है। तो हम लोग एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट से। तो हमारा जो आंसर है, आंसर मतलब क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल ACC डैश, ACC डैश 1/2 बेस इंटू हाइट हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा 1/2 बेस। अब बेस और हाइट हम लोगों को किसको लेना है, तो बेस और हाइट हमारा यहाँ पे 2√2 एंड 2√2 है, और बीच में एंगल जो है 90 डिग्री है। या फिर तुम वो वाला फॉर्मूला यूज कर लो, कौन सा 1/2 BC साइन A, ये यूज कर लेते हैं। तो ये इस तरीके से क्या हो जाएगा भाई, ये यहाँ पे 2√2 इंटू 2√2 इंटू साइन, ऊपर एंगल कितना है 90 डिग्री। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर कितना मिलेगा 4। ठीक है। तो कुछ बच्चों ने मुझे इसका आंसर दिया है 4, और कुछ बच्चों ने मुझे बिल्कुल भी इसका आंसर नहीं दिया। और एक और बात मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि जैसे मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किसका किया है, ACC डैश का एरिया कैलकुलेट किया है। कुछ बच्चों ने ABC डैश का कैलकुलेट किया है, ABC का निकाला है, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करके निकाला है। ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करके दोनों की कैलकुलेशन करके निकालो, या फिर पहले ही माइनस करके देख लो कौन सा ट्रायंगल हमें कैलकुलेट करना है। तो दोनों मेथड सही रहेंगे। आई थिंक ये वाला जो मेथड है थोड़ा शॉर्ट है, हम लोगों को दो ट्रायंगल का एरिया नहीं निकालना पड़ेगा, सिर्फ एक ही ट्रायंगल का एरिया से हम लोगों का काम हो जाएगा। क्लियर। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग इस चैप्टर के अंदर हमारा रिमेनिंग पोर्शन है। क्लियर। In this session we will discuss about the triangle and circle related to triangle, means इन सर्कल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, सर्क्यूम सर्कल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर इन सर्कल से रिलेटेड सेंटर्स के बारे में देखा था। जैसे कि हम लोगों ने देखा था इन सेंटर, सर्क्यूम सेंटर, ऑर्थो सेंटर एंड सेंट्रोइड। तो यहाँ पे मैक्सिमम जो सेंटर हैं, ऐसे दो सेंटर है जिनसे रिलेटेड हम सर्कल भी पढ़ते हैं। कौन कौन सा, एक तो हम लोग पढ़ते हैं इन सर्कल, एक पढ़ते हैं सर्क्यूम सर्कल। तो हम सर्क्यूम सर्कल का जो सेंटर है उसको बोलेंगे सर्क्यूम सेंटर, और इन सर्कल का जो सेंटर है उसको हम बोलेंगे इन सेंटर। इसका फॉर्मूला ट्राइंगल के सेंटर के कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला निकालने हम लोगों ने देखा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। यहाँ पे मैक्सिमम हम रेडियस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सर्क्यूम सर्कल के बारे में और सर्क्यूम रेडियस के बारे में। तो देखो यहाँ पे तुम्हें जो फॉर्मूला दिखाई दे रहा होगा, जो सबसे पहले तुम्हारी नजर जिस पे जा रही होगी वो ये फॉर्मूला है। अब हम लोग देख रहे हैं कि इस फॉर्मूले के अंदर ये साइन वाला फॉर्मूला लग रहा है हमें, यहाँ से लेकर यहाँ तक A अपॉन साइन A इजिकल टू B अपॉन साइन B इजिकल टू C अपॉन साइन C। बस यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या आ गया 2R। हालांकि ये 2R मैंने पहले भी लिखा था, बट अभी हम यहाँ पे इसको डिराइव कर रहे हैं कि ये साइन फॉर्मूला
सर्क्यूम रेडियस से किस तरीके से रिलेटेड है। ओके, तो देख लेते हैं इसको। तो ये इस डायग्राम के अंदर सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये जो है ये तुम्हारा क्या है, सर्क्यूम सेंटर। अब इसकी रेडियस क्या होगी, यहां से ओ ए, और क्या होगी ओ बी। तो ओ से हम बी को मिला देते हैं, हम क्या करते हैं ओ से बी को मिला देते हैं, और हम क्या कर लेते हैं एक ओ से सी को भी मिला देते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू ओ ए इज इक्वल टू कैपिटल आर, और ये कैपिटल आर क्या है, रेडियस ऑफ सर्क्यूम सर्कल। क्लियर। अब यहाँ पे देखो इस डायग्राम के अंदर अभी तुम्हें क्या कंसिडर करना है, सिर्फ और सिर्फ ये पूरा का पूरा सर्कल और बीसी लाइन जिसको हम कोड बोलते हैं। तो कोड जो सेंटर पे जो एंगल बना रहा है वो एंगल ओ है, और जो सर्कल पे एंगल बना रहा है वो एंगल क्या है, ए। तो हम लोगों ने पहले 9th-10th क्लास के अंदर पढ़ा है कि ये वाला जो एंगल होगा और एक ये वाला जो एंगल है एंगल ओ, तो एंगल ए जो है ओ पे जो एंगल होगा उसका हाफ होगा, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो ओ पे जो एंगल बन रहा है वो क्या होगा, डबल। हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसको, 2a। क्या हो जाएगा ये 2a। एंगल ओ इज इक्वल टू वी कैन राइट 2a। एंगल ओ को थोड़ा सा अगर तुम लोग अच्छे से लिखोगे तो एंगल ओ की जगह तुम क्या लिख सकते हो, एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 2a। क्लियर। अब देखो अगर मान लो मैं ओ से परपेंडिकुलर बनाता हूं बीसी पर, तो अगर हम सेंटर से कोड पर परपेंडिकुलर बनाते हैं तो कोड को वो परपेंडिकुलर दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। दैट मीन हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये वाले दोनों पोर्शन क्या होंगे, सेम होंगे, और ये तो रेडियस है तो ये तो सेम है ही सही। ओके, लेट सपोज ये जो पॉइंट है परपेंडिकुलर वाला ये डी पॉइंट है, और ये जो ओडी लाइन है दोनों में कॉमन है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ट्राइंगल, यहाँ पे दो ट्राइंगल बन रहे हैं, एक ट्राइंगल है ओ बी डी, एक ट्राइंगल है ओ सी डी। तो ये दोनों के दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होंगे। ऐसा क्यों, हम यहाँ पे बोल सकते हैं साइड 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 से। देखो ओ ए ओ सी दोनों इक्वल है, और बी डी एंड डी सी दोनों इक्वल हैं। इसी तरीके से ओडी दोनों में कॉमन है, तो इस तरीके से ये ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो यहाँ पे मैं तुम्हें ब्लू कलर के अंदर दिखा रहा हूँ, ये वाला एंगल भी क्या होंगे, सेम होंगे, क्योंकि ये पूरा एंगल टोटल 2a है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा a, और यहाँ पे भी एंगल कितना हो जाएगा a। तो देखो इस ट्राइंगल के अंदर अब हम लोगों को देखना है ट्राइंगल ओ बी डी के अंदर, ओ बी डी के अंदर हम लोग देख रहे हैं। तो ट्राइंगल ओ बी डी के अंदर अगर हम लोग देखें साइन ए की वैल्यू, तो साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर ए के सामने क्या है, बी डी, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे बी डी अपॉन हाइपोटेनियस क्या है, 90 डिग्री के सामने ओबी। ओबी का मतलब क्या है, वो रेडियस ऑफ सर्कल। तो अब ये बीडी है, अब देख लेते हैं ये बीडी क्या है भाई। तो देखो ए के सामने वाली साइड क्या होती है, स्मॉल ए। एंगल ए के सामने वाली साइड क्या होती है, टोटल ए। तो ये कितनी हो जाएगी, हाफ हाफ हो जाएगी। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि बी सी जो है वो तो है ए, और बी डी इज इक्वल टू क्या है, डी सी, और ये a का हाफ कितना कितना हो जाएगा, a/2। तो यहां से हम bd की वैल्यू लिख देते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन a इज इक्वल टू bd की वैल्यू है a/2, ये हो जाएगा नीचे, ये 2r हो गया। अब देखो ये वाला हम लोगों ने ऐसे प्रूव कर दिया, साइन a इज इक्वल टू a/2r। अब हम साइन रूल यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और साइन a अपॉन a इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1/2r। और उसको थोड़ा सा और जैसा हम लोगों को ऊपर दिख रहा है वैसा अगर लिखना है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2r को लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये हो जाएगा तुम्हारा a अपॉन साइन a। अब यहाँ पे तुम लोग साइन रूल यूज कर लो, यूजिंग साइन रूल। तो साइन रूल के अकॉर्डिंग ये किसके बराबर होगा, b अपॉन साइन b के, और इसी तरीके से ये क्या होगा, c अपॉन साइन c के। तो ये फॉर्मूला डिराइव हो गया। इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, साइन फॉर्मूला है, इक्वल टू में क्या लिखा हुआ है, 2r। बट पहले हम लोग ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे इसको सीधे और उल्टा कैसे भी यूज कर लेते थे, बट 2r के रेस्पेक्ट में हमें याद रखना है कि हम लोगों को ऊपर क्या रखनी है, साइड, और नीचे क्या रखना है, हम लोगों को एंगल रखना है। ओके, तो ये हो गया हमारा सर्कम सेंटर सर्कम रेडियस से रिलेटेड फॉर्मूला नंबर 1। इसी तरीके से और भी इसका फॉर्मूला होता है, या फिर हम बोल सकते हैं रिजल्ट। तो सेकंड नंबर का जो रिजल्ट आ रहा है वो कुछ इस तरीके से आ रहा है, लेट डेल्टा बी द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC एंड आर बी इट्स सर्क्यूम रेडियस। तो हम लोगों ने
इससे पहले वाले लेक्चर भी तुम लोगों ने देखे हैं, तो हम लोग इसको तो क्या रिप्रेजेंट करते हुए आए अभी तक, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। क्लियर। और यहाँ पे एस है नहीं, बट एस भी नॉर्मली इस चैप्टर के अंदर बार बार यूज होता है, वो होता है सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, मीन्स एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। ओके, तो हम अगेन इस फॉर्मूले के अंदर आ जाते हैं और इसको डिराइव करने का जो है ट्राई कर लेते हैं। इस फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए तो हम लोगों ने क्या देखा है, ट्राइंगल का एरिया इससे पहले देखा था। प्रूफ देख रहे हैं हम लोग, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू डेल्टा से हम लोग इसको लिखते हैं। हम लोगों ने ये पहले भी पढ़ा हुआ है, 1/2 BC साइन A। हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, B और C क्या है, दो साइड हैं और इनके बीच में बना हुआ एंगल ये है, इंक्लूडेड एंगल इन बिटवीन B एंड C। ओके, अब यहां से जो है ये साइन A की वैल्यू रिजल्ट नंबर 1 से हम इसको यूज कर लेते हैं। तो रिजल्ट नंबर 1 के अंदर हम लोगों ने साइन A की वैल्यू देखी थी, तो साइन A इज इक्वल टू आया था हमारा A/2R, वो हम यहाँ पे रख देते हैं। तो हम लिख सकते हैं डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 B इंटू C इंटू साइन A की वैल्यू A/2R। तो नीचे ये 2 और 2 मिलके 4 हो जाएगा, तो डेल्टा इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ABC/4R। R को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू ABC/4 डेल्टा। यही रिजल्ट है और यही हम लोगों को याद रखना है, और अगर कभी भूल जाते हैं तो ये मेथड है, ऐसे हम डिराइव कर सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा, दो फॉर्मूले देखे हैं R से रिलेटेड, एक साइन वाला फॉर्मूले से रिलेटेड है और एक फॉर्मूला जो है वो किससे रिलेटेड है, ट्राइंगल का एरिया से रिलेटेड है। तो हम लोग ऐसा निकाल सकते हैं, अगर हमें ट्राइंगल की तीनों साइड गिवन है तो हम ट्राइंगल का सर्कम रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला ABC/4 डेल्टा। क्लियर। चलो अब हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल के अंदर क्या बोल रहा है ये, इन ट्राइंगल ABC A is equal to 13 and B is equal to 14 and C is equal to 15 सेंटीमीटर, देन फाइंड इट्स सर्क्यूम रेडियस। तो सर्क्यूम रेडियस निकालने के लिए अभी अभी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा है, डेल्टा इज इक्वल टू ABC/4R, और यू कैन राइट R इज इक्वल टू ABC/4 डेल्टा। सो वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डेल्टा। सो डेल्टा इज इक्वल टू व्हाट, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल का हम फॉर्मूला पहले से जानते हैं, हम उसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं, हीरोज फॉर्मूला S माइनस A S माइनस B S माइनस C। ये हो गया तुम्हारा एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए हमें सबसे पहले S की जरूरत पड़ेगी। तो S क्या होता है भाई, A प्लस B प्लस C/2। तो हम यहाँ पे ABC की वैल्यू यूज कर लेते हैं, 13 प्लस 14 प्लस 15 डिवाइड बाय 2। ओके, तो इनको अगर हम ऐड करेंगे 13 प्लस 14 ये हो जाएगा तुम्हारा 27, प्लस इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 42/2, तो ये हो गया तुम्हारा 21। तो S की वैल्यू कितनी हो रही है भाई, 21 वैल्यू हो रही है इसकी। ये तो हो गया तुम्हारा S। अब ऊपर से डेल्टा जो है वो डेल्टा भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डेल्टा इज इक्वल टू हो जाएगा S की वैल्यू कितनी है 21 इंटू S माइनस A। S की वैल्यू है 21 और A की वैल्यू है 13, तो इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा 8 इंटू नेक्स्ट डिफरेंस क्या हो जाएगा 7 इंटू क्या हो जाएगा तुम्हारा ये 21 माइनस 15 ये हो जाएगा 6। अब देखो ये अंडर रूट हमें कैलकुलेट करना है, तो पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, स्क्वायर बना लेते हैं अंदर, तो इससे थोड़ा सा इजी रहेगा। तो 21 इज इक्वल टू क्या होता है 3 इंटू 7, तो यहां से 3 और 7, तो 7 दो बार है, तो 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग, ये 7 का स्क्वायर है। और यहाँ पे जो 3 है, इस 3 को यहाँ से एक 3 मिलेगा हमें, तो उसको क्या लिख सकते हैं हम 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे एक 2 रह गया, तो 2 इंटू 8 कितना हो जाएगा 16, दैट मीन 4 इंटू 4 स्क्वायर, तो ये सब इंटू है। तो डेल्टा इज इक्वल टू हमें मिल गया 7 इंटू 3 इंटू 4। क्लियर। अब हमें डेल्टा मिल चुका है और हम लोगों को जो है S की वैल्यू मिल चुकी है, तो अब हम यहाँ पे R इज इक्वल टू फॉर्मूला लगा सकते हैं ABC/4 डेल्टा। सो रेडियस ऑफ
सर्कल इज इक्वल टू आर, जो होता है ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। क्लियर, यही अभी हम लोगों ने पढ़ा है, आर इज इक्वल टू ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। अब सभी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है, हम यूज कर सकते हैं। तो ए की वैल्यू है 13, ए कितना है 13, तो हम लिख देते हैं 13 इंटू 14 इंटू 15 डिवाइड बाय 4 इंटू डेल्टा। तो डेल्टा जो है वो कितना है 7 इंटू 3 इंटू 4। क्लियर, अब हम यहाँ पे कट कर लेते हैं, जो भी कैंसिल आउट हो रहा है वो। तो ये सबसे पहले हम लोगों को दिख रहा है 7 कट हो रहा है। 7 किससे कट हो रहा है 14 से, तो ये हो गया तुम्हारा 2 टाइम। और ये जो 2 है ये किससे कट हो रहा है यहाँ से, और 3 से ये कट हो रहा है 5 टाइम। क्लियर, तो ऊपर हो गया तुम्हारा 65, नीचे 8, तो हमारा आंसर क्या हो गया 65 अपॉन 8। तो ये है रेडियस ऑफ सर्कल। तो हम लोगों ने अभी 2 फॉर्मूला पढ़ा है, और वो दोनों के दोनों किससे रिलेटेड है, सर्कम रेडियस से रिलेटेड है। क्लियर, अब हम लोग आगे की तरफ जाते हैं, इन सर्कल की तरफ भी जाते हैं, और उसके बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखो, इन सेंटर एंड इन रेडियस के बारे में सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, ये क्या होता है। तो इन सर्कल के लिए जो है इन सेंटर वो कैसे मिलता है हम लोगों को देख लेते हैं। तो कोई भी ट्राइंगल के अंदर इन सेंटर निकालने के लिए हम क्या बनाते हैं, एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए, एंगल बाइसेक्टर ऑफ बी एंड एंगल बाइसेक्टर ऑफ सी। तो एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए बी सी जहां इंटरसेक्ट होता है, तो वो पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इन सेंटर। इसको सेंटर मान के और इससे साइड्स की जो डिस्टेंस है ए बी की, बी सी से और सी ए से, उसको रेडियस मान के अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, तो वो पूरे के पूरे ट्रायंगल को कहां से टच करता है, अंदर की तरफ से टच करता है। ओके, तो ये हो गया हमारा कि इन सेंटर इन रेडियस जो है किसके पार्ट है, इन सर्कल का। तो यहाँ पे डायग्राम के अंदर ग्रीन कलर का जो बना हुआ है वो क्या है, इन सर्कल। अब सबसे पहला रिजल्ट है, बहुत ही छोटा रिजल्ट है, अच्छा सा रिजल्ट है, आर इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस। इजीली रिमेंबर भी रख सकते हैं इसको। अब हम देख लेते हैं प्रूफ की, भाई इसको बनाना चाहते हैं हम कि कैसे बनाएं। तो इसको बनाने के लिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं इस ट्राइंगल के अंदर क्या क्या हम लोग चेंजेस कर सकते हैं और क्या क्या हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इस सेंटर से इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, रेडियस होगी आर। ओके, अब हमें डिराइव करना है, और डिराइव करने के लिए कहीं ना कहीं डेल्टा है, और वो डेल्टा क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। तो एरिया को हम लोगों को कैलकुलेट करना है, तो हम एक काम करते हैं, इस पूरे डायग्राम को 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। कैसे, एक हम करते हैं ए से एक मिला देते हैं इसको, सेंटर को। इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, बी से भी एक लाइन बना लेते हैं, और इसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, सी से भी एक लाइन बना लेते हैं। तो ये पूरा का पूरा ट्राइंगल जो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। सॉरी, ट्राइंगल जो है वो कितने पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, 3 पार्ट में। तो हम यहां से एक लाइन लेकर जाते हैं और इसको ऐसे मिला देते हैं यहाँ पे। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमें यहाँ पे 3 ट्राइंगल दिख रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, 3 पार्ट क्या क्या हो गए। अब इसको हमें कुछ नाम देना होगा, तो ये इन सेंटर है इसलिए हम इसको नाम दे देते हैं आई। तो हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि आई ए सी, आई ए सी, ट्राइंगल आई ए सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल आई ए बी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल आई, ये तुम्हारा हो गया आई ए बी, आई ए सी, तो आई क्या हो जाएगा, बी सी। 3 तरह के ट्राइंगल है। अब देखो, सबसे पहले ट्राइंगल के अंदर देखते हैं हम आई ए सी के अंदर। तो आई ए सी के अंदर ये जो है यहाँ पे क्या है भाई, परपेंडिकुलर है। तो हम 1/2 बेस इंटू हाइट से इस ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डेल्टा जो कि ट्राइंगल एबीसी का एरिया है वो कितना हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। हाइट जो है वो क्या है, आर परपेंडिकुलर, और जो बेस है वो कितना है तुम्हारा एसी, और एसी को हम क्या बोल सकते हैं, बी। सिमिलरली अगर हम यहां से इधर परपेंडिकुलर बनाएंगे तो ये परपेंडिकुलर बीसी पे परपेंडिकुलर होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि रेडियस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है, और ये वैल्यू भी कितनी है भाई, आर।
इसी तरीके से यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर बनाता हूं, या तो हम ऐसा मान रहे हैं कि ये रेडियस है और ये रेडियस जो है इसको हमें पता है कि ये टेंजेंट के क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो हम इस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट r इंटू ए प्लस सिमिलरली वी कैन राइट 1/2 r इंटू सी। तो ये टोटल एरिया हमारा हो गया। अब इसको हम ऐड कर लेते हैं। तो ट्राइंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सब में से r/2 कॉमन आ रहा है, क्लियर। अब यहाँ पे आ रहा है a प्लस बी प्लस सी, ओके। तो ये बाई 2 को हम इधर ही लिख देते हैं। तो उसको लिखने से क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बाई 2 बन जाएगा, और वो s होता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू r इंटू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ये होता है s। तो इसका हमारा फॉर्मूला बन गया डेल्टा इज इक्वल टू आर एस, और यही हम लोग देख रहे हैं, डेल्टा इज इक्वल टू आर एस। तो यहाँ से r की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा अपॉन s। तो ये सबसे पहला रिजल्ट है जो इन सर्कल और ट्राइंगल से मिलकर हमें बनता है। ये छोटे छोटे रिजल्ट हैं, थोड़े रिजल्ट ज्यादा हैं, बट धीरे धीरे हम लोग लर्न करेंगे तो हमें याद होता जाएगा, और इससे रिलेटेड हम सम भी सॉल्व करेंगे। तो अभी इन सर्कल और इन ट्राइंगल से रिलेटेड जो है और भी रिजल्ट बाकी हैं। तो सेकंड रिजल्ट हम लोग देख लेते हैं इससे रिलेटेड। ये देखिए, तो रिजल्ट दिख रहा है हम लोगों को, r इज इक्वल टू एस माइनस ए 10a/2, r इज इक्वल टू एस माइनस बी 10b/2। एंड इजी सिमिलरली 3 फॉर्मूला है, अगर हम एक को प्रूव करेंगे तो बाकी ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएंगे। तो हम एक को जो है प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो देखो, इसके अंदर तुम्हें थोड़ा सा ध्यान ज्यादा देना पड़ेगा कि एक थ्योरम होती है कि ट्राइंगल कोई भी टेंजेंट बाहर वाले पॉइंट से, अगर हम 2 टेंजेंट बनाते हैं सर्कल पे, तो उस टेंजेंट की जो लेंथ है वो क्या होती है, इक्वल। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर कि ये तो तुम्हारा इन सेंटर है बीच में, और B से C, अब ये जो जहां जहां टच हो रहा है इसको नाम दे देते हैं। तो ये टच हो रहा है यहाँ पे, इसको नाम दे देते हैं D, और ये यहाँ पे टच हो रहा है इसको नाम दे देते हैं E, और यहाँ पे नाम दे देते हैं इसको हम F, क्लियर। अब देखो, अगर मैं मान लेता हूं, लेट सपोज BD जो है वो है X है, ये मैंने मान लिया X है, ओके। अब एंगल A के सामने वाली साइड, तो अच्छा ये X है, तो सबसे पहले ये भी कितनी हो जाएगी तुम्हारी, X हो जाएगा, क्योंकि लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है, इक्वल। अब क्योंकि टोटल जो है BC टोटल कितना है A, तो रिमेनिंग DC क्या हो जाएगा तुम्हारा A माइनस X। सिमिलरली FA जो है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं AB की, तो AB कितना होगा, स्मॉल c, और ये x है, तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे तुम्हारा c माइनस x। अगर ये c माइनस x है तो ये भी c माइनस x होगा, और अगर ये a माइनस x है तो ये भी a माइनस x होगा। कौन होगा, c से e की लेंथ, इसी तरीके से c से d की लेंथ ये होगी, ओके। तो हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं कि ये a माइनस x कहाँ से कहाँ तक है, e तक, और ये जो है ये कहाँ तक है, a से लेकर यहां तक की, क्लियर। अब देख लेते हैं हम लोग, इसके अंदर एक रिजल्ट लिख सकते हैं हम लोग, बी ट्राइंगल ABC के अंदर जो एंगल B है उसके सामने वाली साइड क्या होती है, B, नॉर्मली होता है, बट यहाँ पे हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, AE प्लस EC। अब AE और EC की डायग्राम के अंदर में जो वैल्यू है वो दिख रही है, तो हम लिख देते हैं C माइनस एक्स प्लस A माइनस एक्स। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, B इज इक्वल टू A प्लस C माइनस 2x। अब देखो, कहीं ना कहीं फॉर्मूले के अंदर ये s आ रहा है, तो s का मतलब क्या होता है भाई, a प्लस बी प्लस सी बाई 2, क्या होता है, s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी बाई 2। हम क्या लिख सकते हैं इसको, 2s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ना ये s माइनस a बन रहा है, और इधर हम लोगों को ये वाला फॉर्मूला और ये वाले फॉर्मूले के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस करने हैं, या फिर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो है 2s इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस एक्स, इसको हमें बनाना है इस तरीके से कुछ, a प्लस बी माइनस a प्लस सी माइनस बी जैसा। क्यों, जैसे यहाँ से अगर हम 2x की वैल्यू निकालेंगे तो ये 2x की वैल्यू कितनी आएगी भाई, a प्लस सी माइनस बी। अब अगर हम ऐसा रिजल्ट यहाँ पे बनाना चाहते हैं तो a प्लस सी तो ऑलरेडी है, अब माइनस बी कैसे आएगा, तो माइनस 2b कर देते हैं दोनों तरफ। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2s माइनस 2b इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी माइनस 2b। तो ये हो जाएगा तुम्हारा जो हमें चाहिए रिजल्ट।
यहां से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा s माइनस बी इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा a प्लस सी माइनस बी। इस तरीके से रिजल्ट आ रहा है हम लोगों का बनके, s माइनस बी यहां से और a प्लस सी माइनस बी और a प्लस सी माइनस बी, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू हम कंपेयर कर लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी इन दोनों इक्वेशन से, इससे और इससे। तो x इज इक्वल टू हम लोग यहाँ दोनों से लिख सकते हैं s माइनस बी। अब ये x आ गया हम लोगों का। अब देखो हम आगे क्या कर सकते हैं इस रिजल्ट के अंदर। तो देखो ये वाला जो डायग्राम है इसके अंदर थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं, b से इन सेंटर को मिला देते हैं, b से इन सेंटर को हम लोग मिला रहे हैं और जो सेंटर है वहां से हम लोग रेडियस बना रहे हैं, ये वाली। क्लियर? तो अगर मान लो मैं ऐसा बनाता हूं तो ये तो बात क्लियर है कि ये क्या होगा 90 डिग्री, क्योंकि टेंजेंट और रेडियस आपस में क्या होता है एंगल 90 डिग्री। और ये वाली जो वैल्यू है अगर हम इसकी बात करें रेडियस की, तो रेडियस कितना है स्मॉल r। क्लियर? अब देखो हमें पता है कि ये कैसे मिलता है, आई किसका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, ये एंगल बाइसेक्टर का। तो ये एंगल बाइसेक्टर है, इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हाफ हाफ एंगल होंगे, दोनों के दोनों एंगल क्या होने चाहिए इक्वल होने चाहिए। तो अगर ये एंगल इक्वल है तो और ये टोटल b है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं भाई b/2, और इसी तरीके से ये भी क्या हो जाएगा b/2। तो अब हमें सिर्फ देखना है ट्राइंगल बी डी आई के अंदर। तो अगर हम ट्राइंगल के अंदर ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं थोड़ी सी, तो हम क्या लिख सकते हैं, अच्छा हम ऐसा ही क्यों लिख रहे हैं, इसको क्यों यूज कर रहे हैं और हाफ एंगल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें फॉर्मूले के अंदर हाफ बनाना है 10b/2 या 10a/2। तो यहाँ पे हम 10b/2 की वैल्यू लिखने की कोशिश करते हैं। तो 10/2 अगर हम लिखने की कोशिश करेंगे तो ये क्या होता है 10 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर तो क्या हो गया तुम्हारा r, और जो नीचे है वो वैल्यू कितनी है x, और x की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो वो x की वैल्यू कैलकुलेटेड जो है हम वो यहाँ पे यूज कर लेते हैं। तो हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा 10 b/2 इज इक्वल टू r अपॉन x की वैल्यू s माइनस बी। क्लियर? अब देखो यही रिजल्ट हम लोगों को प्रूव करना था। यहां से अगर तुम चाहो तो r की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो r की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी s माइनस बी tan b/2। अब देख लेते हैं हम लोग जो हमारा रिजल्ट है उसमें बीच वाला रिजल्ट यही है, देख लो r इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है s माइनस बी tan b/2, और ये हम लोगों ने प्रूव कर दिया। तो इस तरीके से हम लोगों ने इन सेंटर से रिलेटेड जो है रिजल्ट नंबर 2 देख लिया। इससे रिलेटेड एक और रिजल्ट इज इक्वल टू a sin b/2 sin c/2। तो इसको याद रखने का तरीका ये है कि r इज इक्वल, देखो 3 फॉर्मूले हैं, एक को अगर हम लोग समझ लेंगे अच्छे से तो बाकी के 2 जो है वो ऑटोमेटिकली हम लोग समझ सकते हैं। तो देखो क्या है r इज इक्वल टू a की फॉर्म में है, और जो एंगल्स हैं वो b और c ऊपर की तरफ है और एंगल a है। तो अगर में यहाँ पे a है तो नीचे हम लोगों को क्या रखना है एंगल a रखना है, और ऊपर b एंड c है। ओके, तो ऊपर की तरफ दोनों साइन है और नीचे की तरफ क्या है कोस। तो देखो इसको एक बार डिराइव कर लेते हैं। तो इसको डिराइव करने से पहले, इसको डिराइव करने के लिए हम लोग लास्ट जो है वो रिजल्ट यूज कर सकते हैं। तो हम लोगों ने रिजल्ट 2 जो देखा था वो इस तरीके से कुछ था, रिजल्ट 2 स्मॉल r जो ऊपर लिखा हुआ है इन रेडियस है, इन सर्कल की रेडियस, वो हम लोगों ने पढ़ा था s माइनस a tan a/2। ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर लास्ट फॉर्मूला पढ़ा था। इसी तरीके से था s माइनस b tan b/2, एंड सिमिलरली वी कैन राइट s माइनस c tan c/2, ये फॉर्मूला था। तो हम लोग क्या कर लेते हैं इसको ले लेते हैं, इतने से पोर्शन को लेकर हम लोग ट्राई करते हैं ये जो नया फॉर्मूला है उसको डिराइव करने के लिए। तो r इज इक्वल टू क्या है भाई s माइनस a tan a/2। अब देखो जो हमें डिराइव करना है उसमें डिवाइड में नीचे cos a/2 है, तो tan a/2 की डिवाइड में भी होता है। तो सबसे पहले हम tan को कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अगर हम tan को कन्वर्ट करेंगे तो हम लिख सकते हैं r इज इक्वल टू s माइनस a साइन a/2 डिवाइड बाय cos a/2। अब देखो ये जो cos a/2 डिवाइड में उसको बिल्कुल भी टच नहीं करना है, उसको वैसे ही रहने देना है। तो उसके अकॉर्डिंग अब हम लोग क्या कर सकते हैं r इज इक्वल टू
एस माइनस ए। अब देखो साइन ए बाई टू है, तो साइन ए बाई टू का हम लोगों ने हाफ एंगल फॉर्मूला पढ़ा था, तो वो हाफ एंगल फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो वो कुछ इस तरीके से होता है, अंडर रूट एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी। ये किसका फॉर्मूला है? साइन ए बाई टू का। तो यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं, लिख देता हूँ मैं फॉर्मूला। वो क्या था? साइन ए बाई टू इज इक्वल टू, वी शुड रिमेम्बर दिस फॉर्मूला, एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी। चलो और भी फॉर्मूला यहाँ पे यूज हो रहे हैं, तो वो भी मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे जो है हम लोगों को साइन बी बाई टू का फॉर्मूला भी आगे यूज होगा। तो साइन बी बाई टू को हम क्या लिख सकते हैं? ऊपर लिखा उसी तरीके से, सिमिलरली बी है तो ए और सी आ जाएगा, एस माइनस ए एस माइनस सी अपॉन ए सी, एज वेल एज वी कैन राइट साइन सी बाई टू। ओके, और यहाँ पे जो है पूरे के डिवाइड में क्या चल रहा है? कॉस ए बाई टू, उसको कुछ भी नहीं करना है, ऐसे ही रहने देना है, क्योंकि हम लोगों को जो प्रूव करना है उसमें भी कॉस ए बाई टू है। तो अब देखो क्या करें, अब ये जो एस माइनस ए है इसको हम अंडर रूट के अंदर ले जाते हैं। तो अंडर रूट के अंदर ले जाएंगे तो ये अंडर रूट में कितनी बार हो जाएगा? 2 बार। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, एस माइनस ए, इसको लिख देते हैं हम एक बार सी के साथ, एस माइनस सी, और एक बार लिख देते हैं हम इसको एस माइनस ए को एस माइनस बी के साथ। क्लियर? अब ये यहाँ पे जो है ये इस तरीके से अंडर रूट है, और यहाँ पे भी अंडर रूट है, डिवाइड, ये अंडर रूट। ओके, अंडर रूट के नीचे क्या था? बी सी। तो हम अलग अलग यूज कर रहे हैं, हम यहाँ लिख देते हैं ए एंड सी, और यहाँ पे हम लिख देते हैं अभी हमारा क्या रिमेनिंग है? बी एंड सी। तो आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ए एक्स्ट्रा आ गया, तो उस ए को अगर हम बैलेंस करना चाहते हैं तो हम मल्टीप्लाई में क्या कर लेते हैं? ए, और डिवाइड में जो चल रहा था वो तो है ही सही, डिवाइड में क्या चल रहा था भाई? कॉस ए बाई टू। अब देखो, अगर तुम इस फॉर्मूले को देखोगे तो ये फॉर्मूला इसमें बन रहा है साइन बी बाई टू का, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? आर इज इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू ए एज इट इज रहेगा। ओके, और एस माइनस ए एस माइनस सी अपॉन ए सी जो है वो किसका फॉर्मूला हो जाएगा? साइन बी बाई टू। इसी तरीके से आगे वाला जो है वो किसका है? साइन सी बाई टू। क्लियर? और डिवाइड में क्या चल रहा है? कॉस ए बाई टू। अब हम देख लेते हैं कि क्या हमें यही प्रूव करना था। ओके, तो यही है, ए साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू अपॉन कॉस ए बाई टू। तो ये हम लोगों का फर्स्ट वाला डिराइव हो गया। सिमिलरली वी कैन डिराइव थर्ड एंड सेकंड। तो ये इन रेडियस निकालने का जो है सेकंड फॉर्मूला है। अब हम लोग देख लेते हैं रिजल्ट नंबर 4। तो ये रिजल्ट नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें इन रेडियस और सर्क्यूम रेडियस दोनों मिक्स हैं। तो कभी किसी क्वेश्चन के अंदर हमें इन सर्कल और सर्क्यूम सर्कल की जो रेडियस है दोनों को अगर यूज करना है, देन वी कैन यूज दिस फॉर्मूला। सो वी शुड डिराइव दिस फॉर्मूला। हाउ वी कैन डिराइव दिस फॉर्मूला? सो वी कैन डिराइव दिस फॉर्मूला बाय यूजिंग रिजल्ट नंबर 3। रिजल्ट नंबर 3 हम लोगों ने प्रूव किया था 2 की हेल्प से, और 3 को हमने प्रूव कर लिया है। अब हम लोग 3 को यूज कर सकते हैं डायरेक्टली। तो 3 के अंदर अभी अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है? उसके अंदर हम लोगों ने देखा R इज इक्वल टू ए साइन बी बाई टू इंटू साइन सी बाई टू, और ऊपर बी और सी आ गए तो नीचे क्या आ जाएगा? ए। तो ये था कॉस ए बाई टू। अब देखो, इससे हम लोगों को कैसे भी करके डिराइव करना है। तो देखो, डिवाइड के अंदर कुछ है नहीं, तो डिवाइड के अंदर कुछ है भी नहीं, और आर भी है, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को इस कॉस को गायब करना है। तो एक काम करते हैं हम लोग, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में साइन ए बाई टू, साइन ए बाई टू के साथ टू साइन ए बाई टू से मल्टीप्लाई डिवाइड करके देख लेते हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? आर इज इक्वल टू 2 साइन ए बाई टू, और इसकी भी हमें न्यूमरेटर में जरूरत है। देखो यहाँ पे फॉर्मूला के अंदर ये है, जबकि इसके अंदर नहीं है। और अब जो रिमेनिंग पोर्शन है वो क्या हो गया? ए साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू, और जो डिवाइड में है वो क्या है हमारा? हमने मल्टीप्लाई किया जिससे, वो है साइन ए बाई टू, और जो पहले से है वो क्या था? कॉस ए बाई टू। क्लियर? तो नीचे फॉर्मूला हो रहा है साइन 2a का, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू 2a साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू एंड साइन सी बाई टू, और जो डिवाइड में है वो किसका फॉर्मूला हो गया? साइन ए का। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन ए। अब क्या करना है? तुम्हें देखना है कि ये वाला जो पोर्शन है ये हम लोगों ने अभी पढ़ा था। इसको कैसे पढ़ा था हम लोगों ने? ए अपॉन साइन
ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू 2r। तो अगर ये है तो हम क्या कर सकते हैं, इस रिजल्ट को यहाँ पे डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो a अपॉन साइन ए की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, 2r। तो हमारा जो ये रिजल्ट है वो इस तरीके से चेंज हो जाएगा, r इज इक्वल टू जो है a अपॉन साइन ए को हम लोग सिर्फ लिख रहे हैं, ये जो 2 है वो ऐसे कैसे बाहर रहेगा, तो 2 इंटू ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 2r साइन a बाई 2 साइन b बाई 2 एंड साइन c बाई 2। तो हमारा फॉर्मूला क्लियरली हो चुका है, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, तो 4r साइन a बाई 2 साइन b बाई 2 एंड साइन c बाई 2। तो हम लोगों ने क्या करा, यहाँ से इसकी जो वैल्यू है यूज की है a अपॉन साइन a की हम लोगों ने वैल्यू यूज करी है, और a अपॉन साइन a की वैल्यू हम लोगों ने कितनी यूज कर ली ऊपर से 2r। ओके, तो ये रिजल्ट नंबर 4 है। तो इस तरीके से हम लोगों ने सर्क्यूम रेडियस से रिलेटेड 2 रिजल्ट पढ़े हैं, और इन रेडियस से रिलेटेड हम लोगों ने 4 रिजल्ट पढ़े हैं। अब हम लोगों को इन रिजल्ट को क्वेश्चंस में यूज करना है ताकि हम इसके साथ फेमिलियर हो सकें, और इससे रिलेटेड जेई में कोई क्वेश्चन बनता है तो हम उसे ट्राई कर सकें क्लियरली। तो ये हम लोगों का एग्जाम्पल है। ओके, तो देख लेते हैं इस एग्जाम्पल के अंदर क्या ये बोल रहा है। तो देखो, इन अ ट्राइंगल एबीसी लेट सी इज इक्वल टू पाई बाई 2। ओके, तो देखो ये रेड करके इसलिए लिखा हुआ है ताकि ये बात है जिसको समझनी है और इसके अकॉर्डिंग डायग्राम बना लेना है। तो जो ट्राइंगल है वो किस तरह का ट्राइंगल है, ट्राइंगल जो है राइट एंगल ट्राइंगल है। तो हम लोग यहाँ पे जो है एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। ओके, तो यहाँ पे एंगल सी पाई बाई 2 है, तो इस ये पाई बाई 2 ले लेते हैं। ए और बी हम लोग अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, ए यहाँ पे ले लेते हैं और बी इधर ले लेते हैं। तो ए के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी तुम्हारी ए, और बी के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी बी, और ये वाली साइड जो है इसको तुम क्या बोल सकते हो, सी। क्लियरली। अब देखो ये जो है ये हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट जो होता है वही होता है सर्क्यूम सेंटर। तो इस ये जो मिड पॉइंट है इससे ए की डिस्टेंस, बी की डिस्टेंस और सी की डिस्टेंस सेम होगी, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कैपिटल आर जो है वो हाफ होगा हाइपोटेनियस का। तो हाइपोटेनियस कितना है सी, तो हम लोग लिख सकते हैं सी बाई 2। अच्छा, अगर मान लो ऐसे डायरेक्टली छोटे मोटे रिजल्ट तुम्हें याद नहीं रहते हैं तो हम लोग इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं हम लोग, बाय यूजिंग फॉर्मूला। हम लोगों ने क्या पढ़ा था, a अपॉन साइन ए इजिकल टू बी अपॉन साइन बी इजिकल टू सी अपॉन साइन सी इजिकल टू 2r। तो हम वो यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, c अपॉन साइन c इजिकल टू 2r। तो अगर हम ये यूज करेंगे तो c की वैल्यू कितनी है पाई बाई 2, तो साइन 90 कितना होगा 1, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा c इजिकल टू 2r। तो वही सेम रिजल्ट है r इजिकल टू c बाई 2। ये हम लोगों ने साइन का यूज करके कैलकुलेट किया है, और ये डायरेक्टली हम लोग लिख सकते थे। ऐसे छोटे मोटे रिजल्ट हमें याद रहने चाहिए ताकि क्वेश्चन बनाने में हमें थोड़ी हेल्प मिले। ओके, अब देखो आगे रीड करते हैं। r इज रेडियस ऑफ इन r इज द इन रेडियस एंड कैपिटल R इज द सर्क्यूम रेडियस ऑफ ट्रायंगल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2r प्लस r। सो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ स्मॉल r, क्योंकि कैपिटल R हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, वो c बाई 2 है। तो स्मॉल r कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करें, देखो हमारे पास स्मॉल r कैलकुलेट करने के जो है फॉर्मूलाज हैं। एक सिंपल सा है डेल्टा और एस की फॉर्म में, तो यहाँ डेल्टा और एस ऐसा कोई यूज हो नहीं रहा है। हाँ, कहीं ना कहीं एंगल सी अगर सिर्फ यूज हो जो गिवन है तो उसके फॉर्म में हम एक ही रिजल्ट जानते हैं जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, एस माइनस सी टेन सी बाई 2। ये हम लोगों ने रिजल्ट पढ़ा था। अब हम क्या कर लेते हैं, इसको यूज कर लेते हैं। तो अगर हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो सी बाई 2 जो है, सी की वैल्यू 90 डिग्री है, तो सी बाई 2 कितना हो जाएगा 45, 10 45 कितना होता है 1। सो वी कैन राइट आर इज इक्वल टू एस माइनस सी। अब हम क्या करते हैं, इस रिजल्ट को यूज कर लेते हैं जो हमें फाइंड करना है उसके अंदर। तो हमें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड 2 इंटू स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। ये कैपिटल आर की वैल्यू है, ये स्मॉल आर की वैल्यू है। वी कैन यूज दिस वैल्यू एंड पुट 2 स्मॉल आर इज इक्वल टू एस माइनस सी एंड कैपिटल आर इज इक्वल टू सी बाई 2। सो प्लस सी बाई 2, तो सी बाई 2 माइनस सी कितना हो जाएगा माइनस सी बाई 2। तो हम ऐसा लिख सकते हैं 2 एस माइनस सी बाई 2। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं हम लोग। तो एलसीएम अगर हम लोग लेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा कुछ 2 एस माइनस सी, और यहाँ पे क्या हो गया तुम्हारा 2, ये 2 से 2 कट हो जाएगा,
2s क्या होता है भाई, a प्लस बी प्लस सी माइनस ये कितना है c, तो हमारा आंसर आ जाएगा a प्लस बी। अब ये a प्लस बी कौन से ऑप्शन के अंदर है, ऑप्शन नंबर ए के अंदर। क्लियर, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। और हम लोगों ने फॉर्मूला का यूज किया है यहाँ पे, एक तो साइन फॉर्मूला और कैपिटल आर और स्मॉल आर का मिक्स फॉर्मूला है। ओके, तो ये सिंपल क्वेश्चन था। अभी हम लोग बात कर लेते हैं 2006 जेई में आया हुआ है ये क्वेश्चन, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं फर्स्ट लाइन क्या लिखी हुई, वन एंगल ऑफ एनी आइसोसेलियस। तो देखो आइसोसेलियस ट्राइंगल यहाँ पे लिखा हुआ है और उसका एंगल 120 डिग्री है। तो आइसोसेलियस मीन्स कोई भी दो साइड सेम है और एक एंगल है 120। तो सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाने का देख लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं कि किस तरीके से ट्राइंगल है। तो जो ट्राइंगल है उसमें एक एंगल जो है वो क्या है, ज्यादा है। तो हम लोगों को कुछ इस तरीके से डायग्राम बनेगा, ये ऐसे। तो यहाँ पे जो है इसको मान लेते हैं हम A है और इसको मान लेते हैं B पॉइंट है और इसको मान लेते हैं हम लोग क्या पॉइंट है, C पॉइंट। ओके, तो एंगल हमें जो गिवन है 120 डिग्री वो यहाँ पे होगा क्योंकि सबसे बड़ा एंगल यही दिख रहा है यहाँ पे। और इसके सामने वाली साइड A हो जाएगी, ये वाली साइड हो जाएगी B। और क्योंकि ये 120 है और आइसोसेलियस है तो ये वाली साइड भी B होगी। ओके, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको B लिख सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, B इज इक्वल टू C हम लोग लिख सकते हैं। ओके, अब देखो ये वाली साइड और ये वाली साइड सेम है तो ये एंगल भी क्या होंगे, सेम होंगे। और ये एंगल 180 माइनस 120 60, हाफ हाफ कितना हो जाएगा, ये 30 डिग्री एंड 30 डिग्री। क्लियर, अब हम लोग इसको यूज कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो गिवन है वो देख लेते हैं। तो गिवन क्या है, r की वैल्यू गिवन है इन सर्कल की रेडियस, मतलब स्मॉल r इज इक्वल टू √3 इज गिवन। ओके, अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं भाई, तो अगर मान लो मैं यहाँ पे साइन रूल अप्लाई करता हूँ तो हम ऐसा लिख सकते हैं a अपॉन साइन 120 डिग्री इज इक्वल टू A और B और C सेम है तो हम B यूज कर लेते हैं, B अपॉन वी कैन राइट साइन 30। अब इसकी वैल्यू हम लोग अगर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, A अपॉन साइन 120 मतलब cos 30। तो ये हो गया तुम्हारा cos 30 की वैल्यू √3/2 इज इक्वल टू B अपॉन 1/2। तो 1/2 से 1/2 कट जाएगा। तो यहाँ से हमें जो B की वैल्यू है वो A की फॉर्म में आ जाएगी। तो B इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं A अपॉन √3। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं। तो ये तो रिजल्ट हो गया हमें A और B के अंदर। अब देखो यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल मतलब डेल्टा। अब डेल्टा का जो फॉर्मूला होता है इन रेडियस का फॉर्म में तो वो R और S में होता है। तो हमें कहीं ना कहीं S की भी जरूरत पड़ने वाली है तो हम S कैलकुलेट कर लेते हैं। तो S जो है वो क्या होता है भाई, A प्लस बी प्लस सी बाई 2 अगर हम फॉर्मूला यूज करें तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा भाई, B और C तो सेम है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं A प्लस 2B अपॉन 2, ये S की वैल्यू है। अब क्योंकि हमें B की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट से पता है तो वो वैल्यू हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, S इज इक्वल टू A प्लस 2 यहाँ पे है ही सही, A बाय √3 और डिवाइड में ये कितना हो जाएगा, सेम वही जो चल रहा है 2। तो अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, A √3। तो ये हो जाएगा A √3 प्लस 2A अपॉन यहाँ पे ये √3 नीचे चला जाएगा तो 2√3 हो जाएगा। तो S की वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं, A कॉमन लेके थोड़ा अच्छा दिखेगा, √3 प्लस 2 अपॉन 2√3। ये इक्वेशन नंबर हम क्या बोल देते हैं, इक्वेशन नंबर हो गई है तुम्हारी 2। ओके, अब देखो ट्राइंगल का एरिया है उसमें S आ गया हमारे पास। अब हमें किसकी जरूरत पड़ सकती है भाई, डेल्टा। और जो है तो डेल्टा मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल का यूज कर लेते हैं फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का एरिया निकालने के हमारे 3 फॉर्मूले हैं बट हम वही यूज करेंगे जो यहाँ पे हम लोगों को काम लगेगा। तो जैसे कि हम लोग इंक्लूडेड एंगल वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, 2 साइड और उसके बीच में एंगल दिया हुआ है तो हम वही फॉर्मूला यूज करते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू 1/2
ये जो साइड है जो हमने ए बी और सी बोला उसको दोनों बी है, तो बीच में एंगल कितना है 120, तो हम क्या लिख सकते हैं 1/2 बी सी साइन ए। बी सी मीन्स ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर साइन 120। अब साइन 120 की अगर हम वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं तो ये हो जाएगा तुम्हारा डेल्टा इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब यहाँ पे b की वैल्यू भी हम a की फॉर्म में लिख देते हैं, तो 1/2 और जो b स्क्वायर है और b की वैल्यू अभी कितनी थी a/√3, तो a/√3 के हिसाब से ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन 3। और जो है यहाँ पे साइन 120 की वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारी √3 बाई साइन 120 मतलब cos 30 डिग्री, और cos 30 हो जाएगा तुम्हारा √3/2। तो ये हम लोगों ने वैल्यू यहाँ पे यूज कर ली 1/2 a स्क्वायर बाय 3√3/2। तो हम ऐसा लिख सकते हैं डेल्टा इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 4√3। ओके, ये इक्वेशन नंबर 3 है। तो डेल्टा आ गया है हमारे पास और s आ गया है अब हमारे पास। तो अब हम क्या कर सकते हैं, तो देखो डेल्टा की वैल्यू मिल गई, s की वैल्यू मिल गई। अब हम लोग स्मॉल r का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं डेल्टा और s के रेस्पेक्ट में। तो जो है हम फॉर्मूला जानते हैं वो क्या होता है r इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन s। तो डेल्टा की वैल्यू 3 इक्वेशन में है और s की वैल्यू इक्वेशन 2 में है, तो हम वहां से इसको पुट कर देते हैं और r की वैल्यू भी गिवन है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा √3 इज इक्वल टू डेल्टा की वैल्यू कितनी है a स्क्वायर अपॉन 4√3 और इस पूरे के डिवाइड में जो है वैल्यू वो कितनी है s, और s की वैल्यू अभी हम लोगों ने कैलकुलेट की थी, तो हम डिवाइड करने की जगह उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो वो क्या हो जाएगा 2√3 अपॉन a कॉमन 2 प्लस √3। अब इसको तुम थोड़ा सॉल्व करोगे तो जो a है a की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास 2√3 और ब्रैकेट के अंदर 2 प्लस √3, ये तुम्हारा a आ गया। अब देखो हमें कैलकुलेट a करना था क्या, नहीं, तो हमें क्या फाइंड करना है एरिया। तो एरिया कितना है डेल्टा इजिकल टू a स्क्वायर अपॉन 4√3 और a यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, तो ये a की वैल्यू जो है हम लोग इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं जिससे हमें एरिया मिल जाएगा। तो एरिया इज इक्वल टू डेल्टा इज इक्वल टू a स्क्वायर बाय 4√3, तो a स्क्वायर मीन्स 2√3 2√3 का स्क्वायर, इसी तरीके से ये 2 प्लस √3 का भी स्क्वायर क्योंकि a स्क्वायर है वहां पे, है ना, इंटू 1/4 अब इसको थोड़ा बहुत हम लोगों को सॉल्व करना है, तो देख लेते हैं। ये यहाँ पे 4 है और यहाँ पे भी 4 होगा, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, तो ऊपर जो है रिमेनिंग हो जाएगा ये 3, तो हम इसको अंदर की तरफ ले जाते हैं। तो अंदर की तरफ ले जाके ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 2√3 का होल स्क्वायर अपॉन ये कितना हो जाएगा √3। अब ये √3 को ऊपर हम लोग पहले ब्रैकेट खोल देते हैं, फिर बाद में क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 9 प्लस 12√3 अपॉन √3। अब √3 को तुम जो है डिवाइड करोगे तो मिल जाएगा तुम्हें आंसर 7√3 प्लस 12। अब देख लेते हैं भाई ये कौन सा ऑप्शन है, 7√3 प्लस 12, यह ऑप्शन नंबर है हमारा सी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया सी। और इसके ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, जेई में आया हुआ है, इसमें मिक्स हो रहा है फॉर्मूला, है ना। तो इस क्वेश्चन को यहाँ पे एक बार देख लो अच्छे से और लिख के फिर इसको याद करने की कोशिश करना, और प्रैक्टिस जितना तुम करोगे उतना जो है फॉर्मूला लर्न करने में तुम लोगों को हेल्प मिलेगी, इस बात का स्पेशल ध्यान रखना है। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन रेडियस एंड सर्क्यूम रेडियस आर कनेक्टेड बाय, मीन्स जो ट्राइंगल है वो ट्राइंगल जो है ए बी सी सब इक्वल है इसमें साइड, ये इक्वल इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इसका मतलब क्या हो गया a बराबर b बराबर c इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब हमें स्मॉल r और कैपिटल R में जो फॉर्मूला पता है वो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो हम लोगों ने अभी प्रूव भी किया था, तो स्मॉल r इज इक्वल टू वी कैन राइट 4r साइन a/2 इंटू साइन b/2 इंटू साइन c/2, ये फॉर्मूला यूज कर लिया हमने। अब यहाँ पे ये जो 30 है तो a/2 कितना हो जाएगा, a/2 हो जाएगा 30, a 60 है इसलिए, तो r इज इक्वल टू हो जाएगा
4 इंटू आर 1/2 1/2 इंटू 1/2। सो वी कैन राइट, ये 2 2 4 से कट हो जाएंगे तो ये हो जाएगा r/2। तो देख लो भाई, इन रेडियस की जो वैल्यू है वो हाफ होगी सर्क्यूम रेडियस की, अगर जो ट्राइंगल है वो इक्विटेरियल ट्राइंगल है। सो वी शुड रिमेंबर दिस रिजल्ट, इफ ट्राइंगल इज इक्विटेरियल ट्राइंगल देन वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ सर्क्यूम रेडियस इज डबल ऑफ रेडियस ऑफ इन सर्कल। ओके, चलो नेक्स्ट एक और लास्ट एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं इस सेशन का। तो क्या हुआ है भाई इसके अंदर, इफ एक्स वाई जेड आर परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल हैविंग साइड ए बी सी देन द वैल्यू ऑफ बी एक्स प्लस सी। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, ट्राइंगल बना लेते हैं, उससे हम लोगों को इस क्वेश्चन को थोड़ा समझने में हेल्प मिलेगी। क्लियर? तो ये इस तरह का ट्राइंगल है और यहाँ पे जो वैल्यूज हैं वो कितनी कितनी है, ए बी एंड सी। अब हम लोगों को यहाँ पे परपेंडिकुलर भी बनाना है तो हम परपेंडिकुलर भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये ए से परपेंडिकुलर है बी सी पर, इसी तरीके से परपेंडिकुलर हो जाएगा बी से भी परपेंडिकुलर बना देते हैं ए सी पर, और एक और लास्ट परपेंडिकुलर है सी से ए बी पर। तो यहाँ पे देखो एक बात तो क्लियर है कि ये वाली साइड कितनी है सी, ये वाली साइड कितनी है ए, ये वाली साइड कितनी है बी, ये ऑटोमेटिकली हम लोगों को अंडरस्टूड होना चाहिए। तो एक्स वाई जेड आर द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टिसेस, तो ये वाली जो वैल्यू है ये कितनी है एक्स, और ये बी से है इसको मान लेते हैं वाई, और ये जो है वो क्या है जेड, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये वाई जो है वो क्या है बी से परपेंडिकुलर है ए सी पर। इसी तरीके से ये भी परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है। क्लियर? अब हम लोग क्या कर लेते हैं, ये परपेंडिकुलर है ही सही यहाँ पे, तो हम लोग एरिया निकाल सकते हैं ट्राइंगल का। क्या निकाल सकते हैं हम लोग, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू हाइट वाले फॉर्मूले से। तो अगर हम बेस ए को लेते हैं तो उसके रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा एक्स, तो हम लिख सकते हैं एक्स इजिकल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/2। अगर हम बेस बी को कंसिडर करते हैं तो वाई क्या हो जाएगा, बी बेस है तो वाई क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, इसी तरीके से हम लोग लिख सकते हैं 1/2 सी जेड। ये हो गया तुम्हारा ट्राइंगल का एरिया। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, क्या फाइंड करना है हमें क्वेश्चन के अंदर, बी एक्स अपॉन सी प्लस सी वाई अपॉन ए प्लस ए जेड अपॉन बी। तो इन सब में जो हम लोगों को है ऑप्शन के अंदर एक्स वाई जेड नहीं है, तो है ना इस इक्वेशन से इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ से हम एक्स वाई जेड की वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर रख देते हैं। तो हम लोगों को क्या मिलेगा, बी बाई सी है, एक्स की वैल्यू यहाँ से हम लोगों को कितनी मिल जाएगी 2 डेल्टा अपॉन ए, क्या हो जाएगा 2 डेल्टा अपॉन ए। सिमिलरली हम लोग लिख देते हैं नेक्स्ट सी बाय एस इज डी, और वाई की वैल्यू हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 डेल्टा अपॉन बी, 2 डेल्टा अपॉन बी प्लस लास्ट वाला क्या है ए बाई बी, और जेड की वैल्यू हम लोग लिख देते हैं। तो जेड की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी 2 डेल्टा अपॉन सी। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? ओके, नेक्स्ट अब हम लोग जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन जो है वो क्या आ रहा है 2 डेल्टा कॉमन आ रहा है सब में से। क्या कॉमन आ रहा है 2 डेल्टा। अगर हम 2 डेल्टा कॉमन लेंगे तो, और एलसीएम भी ले ही लेते हैं है ना, एलसीएम आ जाएगा नीचे ए बी सी, क्या हो जाएगा ए बी सी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, तो ऑप्शन के अंदर देखना पड़ेगा हमें कि किस फॉर्म में आर, कैपिटल आर है, तो कैपिटल आर वाला जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे हम लोगों को यूज कर लेना है। तो हम लोगों ने कैपिटल आर का ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। तो यहाँ पे हमें डेल्टा को गायब करना है, तो डेल्टा इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं ए बी सी अपॉन 4 आर। तो वो यहाँ पे अगर हम लोग फॉर्मूला ऐसे यूज करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2, तो ऐसे रहने देते हैं 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और डिवाइड में जो ए बी सी है वो भी एज इट इज है। ओके, ए बी सी। अब हम लोग लिख रहे हैं वैल्यू डेल्टा की, तो डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी जो साइड में लिखी हुई है ए बी सी अपॉन 4। हाँ, तो देखो यहाँ पे तुम ए बी सी से ए बी सी कट हो रहा है और नीचे 2 रिमेनिंग बच जाएगा, तो ये इस तरीके से कुछ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और डिवाइड में है वो कितना हो जाएगा 2
आर। तो ये आंसर है, ये कौन से ऑप्शन के अंदर है हम लोगों को देख लेना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2r। तो ये ऑप्शन नंबर ए के अंदर अवेलेबल